हेलो गाइस। सीबीएसई ने अपना सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया ऑन 31 जनवरी 2026। मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया। सो इस वीडियो का पर्पस ये है कि वी ट्राई टू फाइंड आउट और रीच टू अ कंक्लूजन कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। देखो, प्राइमा फेसी नोबडी कैन टेल कि एग्जैक्टली सेफ स्कोर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वी डोंट हैव द डेटा। बट कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिससे वी विल ट्राई टू डिड्यूस कि लास्ट ईयर के हिसाब से ज़्यादा, लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से द कट ऑफ वुड बी हाई और लो, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए होंगे। एंड इट्स जस्ट फॉर पीस ऑफ माइंड कि अभी के लिए थोड़ी शांति मिल जाए, क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल वुड बी एंशियस कि मेरा स्कोर जो है वो सफाइस करेगा या नहीं करेगा, व्हाट शुड आई डू व्हाट शुड आई नॉट। तो उसके लिए है, क्योंकि नेक्स्ट 20 डेज़ में विल सी कि क्या क्या उसकी टाइमलाइन रहती है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 20 डेज़ में, दैट इज़ अराउंड 28 फेब, आपको पता चल जाएगा कि आपका टीयर 1 हुआ और आप टीयर 2 दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। क्योंकि लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से सीबीएसई टू 20 डेज़ टू टेल अबाउट द फाइनल रिजल्ट ऑफ टीयर 1। सो देख लेते हैं कि लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज थी और क्या कट ऑफ रही थी। सो हम ना अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए देख लेते हैं, बाकी कैटेगरीज के लिए यू कैन डिड्यूस, सेम सही ट्रेंड रहेगा। सुपरिटेंडेंट के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी अराउंड 59 थी, और जिसके लिए उसकी कट ऑफ गई थी जनरल की 316। एंड माइंड यू दिस इज़ द पेपर आउट ऑफ 450 मार्क्स, तो 316 आउट ऑफ 450 मार्क्स, क्योंकि पैटर्न लास्ट ईयर का डिफरेंट डिफरेंट था, जिसमें 150, चलो इसको देख लेते हैं पहले। 316 450 अराउंड 70%। कि लास्ट ईयर का जो पैटर्न था, देर वर अबाउट 150 क्वेश्चंस और 2.5 घंटे थे, दैट इज़ 150 मिनट्स। तो वन क्वेश्चन ऑलमोस्ट 1 मिनट। ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी इससे एक थोड़ा ये भी एक फैक्टर होगा कि कट ऑफ क्या होगी। और अगर आप देखो इस साल की कितनी वैकेंसीज हैं अनरिजर्व्ड की, इट इज़ 12। सो अगर लास्ट ईयर को अप्रॉक्सीमेटली 60 ले लें तो 1/5 वैकेंसी है। और जो सीबीएसई है, इट टेंड्स टू क्वालिफाइड 10x स्टूडेंट, मतलब कि जितनी वैकेंसी है उसके 10x स्टूडेंट दे टेंड टू क्वालिफाई। तो यहाँ पे 590 क्वालिफाई करे होंगे टीयर 2 के लिए। एक बार आप इसको ना वेरीफाई कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट 10x, बट हाँ, एज़ फार एज आई रिमेंबर, तो इस हिसाब से इस बार 120 स्टूडेंट्स जर्नल के विल क्वालिफाई फॉर टीयर 2। तो ये भी एक फैक्टर रहेगा। और इस बार का जो पैटर्न था, दैट वाज 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड द कट ऑफ, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो यही होगा कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड, जिसका वी हैव नो आइडिया। एंड देन टफनेस ऑफ पेपर, वैकेंसीज, दे कैन बी न्यूमरस फैक्टर जो कि दैट कैन डिसाइड द कट ऑफ। तो जो जो हमें पता है वी कैन जस्ट डिस्कस देम। तो जो टफनेस थी पेपर की, दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू मी। मैंने लास्ट ईयर का पेपर नहीं दिया था, इस साल का ही दिया है, बट मैंने एनालाइज किया था, तो आई कैन टेल कि इस साल और लास्ट ईयर में क्या डिफरेंस था। जो जीएस वाला पार्ट था वो लास्ट ईयर के पेपर में भी काफ़ी डायनामिक आया था, इस बार भी काफ़ी डायनामिक था। सो उसको छोड़ देते हैं, मान लेते हैं दोनों में सेम ही था। बट क्वांट एंड रीजनिंग वॉज वेरी टफ दिस टाइम लास्ट ईयर के कंपेरिजन। और यू कैन से कि ठीक है, टाइम भी ज़्यादा मिला था आपको कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स, क्योंकि अगर आप और सेक्शंस देखो जो कि हिंदी एंड इंग्लिश, दे वर डुएबल, प्लस कंप्यूटर ऑल्सो। सो मोस्टली इसके अराउंड ही कहानी बन रही थी जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगी। बट क्वांट एंड रीजनिंग वर वेरी टफ। ऐसा नहीं था उसमें ईजी क्वेश्चन नहीं थे, देयर वर ईजी क्वेश्चंस, बट टफ क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे थे। एंड अगर कोई उसमें फंस के रह गया ना, मतलब देयर वर ट्रैप्स की, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो सॉल्व ही नहीं हो सकते गिवन टाइम में, अगर कोई उसमें लग के रह गया तो उसने काफ़ी टाइम वेस्ट किया होगा और उसका पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाया होगा, कहीं ना कहीं उसका मिस हो गया होगा। और जिसने वो ट्रैप्स जो है उनको स्किप करके और सोचा होगा कि ठीक है, आई अटेम्प्ट इट लेटर, या मैं छोड़ देता हूँ जो नहीं आ रहा, उसका पेपर काफ़ी सही हुआ होगा अकॉर्डिंग टू मी। तो मोस्टली रीजनिंग एंड क्वांट विड प्ले अ बिग रोल इन दिस, कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कम जाएगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इट शुड प्ले। और वैकेंसी तो हमने देख ही लिया कि वैकेंसी इस बार 1/5 है लास्ट टाइम की। सो ये भी एक फैक्टर होगा।
सो आई कैन नॉट बी वेरी श्योर, बट अगर इस बार भी आपके 70% मार्क्स, दैट इज़ 70% मार्क्स ऑफ 300, दैट इज़ 210, इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, यू कैन बी अ बिट कंटेंट कि यू हैव डन रियली वेल। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी जाएगी कट ऑफ, यू कैन बी कंटेंट अराउंड इट, इससे कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है। एंड फॉर दैट मेरा सेट डी था, तो मैंने सेट डी की आंसर की प्रिपेयर करी है। आई यूज्ड जेमिनाई एंड चैट जीपीटी और एक्सटेंसिव रिसर्च करके आई प्रिपेयर्ड दिस आंसर की। अगर इसमें कोई मिस्टेक अगर आपको लगती है तो यू कैन कमेंट डाउन, और मैंने इसमें चेंजेस कर दूंगा। और अगर आपका सेट अलग है इससे, सो यू कैन फाइंड सेट डी क्वेश्चन पेपर एंड वहाँ से आप अपना सेट मैच करके यू कैन मैच द आंसर। अगर आप कमेंट कर दोगे हाउ मच यू आर स्कोरिंग, तो उससे भी एक आइडिया लग जाएगा कि लोगों के किस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। दैट वुड ऑल्सो हेल्प। सो प्लीज़ कमेंट डाउन योर मार्क्स, और इसका जो लिंक है ना, आई विल प्रोवाइड इट इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से जाके आप यू कैन डाउनलोड इट एंड कैलकुलेट योर मार्क्स। एंड कमेंट सेक्शन में यू कैन टेल कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उससे भी एक एस्टिमेट लग जाएगा कि किस रेंज में लोगों के मार्क्स बन रहे हैं। एंड क्योंकि आप और मैं विल नॉट डिसाइड द कट ऑफ, एक दो लोगों से नहीं डिसाइड होता है, मेजॉरिटी का क्या हो रहा है दैट विल डिसाइड द कट ऑफ, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स इट।